हाय। आज का टॉपिक डिबेटेबल है और लंबा भी होने वाला है। सो आई एम नॉट श्योर कि ये टॉपिक सिर्फ एक ही वीडियो में होगा या इसके बारे में मैं और भी बात करने वाली हूँ और वीडियोस होंगे। सो लास्ट वीक मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे ये पूछा कि शादी हम क्यों करते हैं, क्या शादी ज़रूरी है। इस टॉपिक को मैं एक एस्पेक्ट से नहीं देख सकती। मेरी लाइफ के ऑब्जर्वेशंस, एक्सपीरियंसेस और जो भी मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, उसके बाद मैं इसको एक एस्पेक्ट से नहीं देख सकती। ये एक बहुत बैलेंस्ड और बहुत डीप टॉपिक है और इसको समझने की ज़रूरत है, जो कि मोस्टली नहीं समझ पाते हैं। सभ्यता इसी कॉन्सेप्ट को सोचते हुए शादी के कॉन्सेप्ट को कभी रखा गया होगा। बस शादी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही इसलिए किया गया होगा कि हम जानवरों की तरह बिहेव ना करें, हम एक बंधन में रहे, हमें पता हो कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और अगर आप उससे अवेयर हैं, क्यों नहीं शादी करना ज़रूरी नहीं है। नाउ अब हम आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे। अगर आपके साथ किसी का कोई स्ट्रॉन्ग कर्म बंधन रह गया है, तो आप चाहें या ना चाहें, आपकी शादी होगी। वो इंसान, वो सोल पर्टिकुलरली आपकी लाइफ में आपके कर्म बंधन के रूप में आएंगे। या फिर अगर आपको कुछ लेसन, बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन अपनी ही लाइफ के लेने हैं और आपका किसी सोल के साथ ऑलरेडी सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि वो सोल आपकी लाइफ में आकर आपको वो पर्टिकुलर लेसन देने वाला है और वो शादी के थ्रू ही दिया जाएगा, तो यस, आप चाहें या ना चाहें, आपकी शादी होगी। वो सोल आपकी लाइफ में एंटर करेगा। मान लीजिए किसी लाइफ टाइम में आपने किसी को इमोशनली हर्ट किया था, कुछ भी ऐसा हुआ था जिसके साथ आपका संबंध रहा होगा या उन्होंने आपको किया और आपके सोल को वो पेन मिला। अब वो लाइफ टाइम तो निकल गया, आपने वो जीवन छोड़ दिया और आपका एक दूसरा जन्म हुआ, बट आपके सोल के पास वो इम्प्रिंट रह गया, वो पेन। जो भी रीज़न रहा होगा, मान लीजिए उन्होंने आपका अबंडन किया, तो आपके सोल के अंदर वो इम्प्रिंट रहता है। अब जब आप दूसरा जन्म लेंगे, तो कई बार आपने देखा होगा आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट आप बस डरते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से आप डरते हैं। उसको लेकर इस लाइफ टाइम में आपके साथ कुछ नहीं हुआ, बट आप डरते हैं और आपको नहीं पता आप क्यों डरते हैं। आपने धोखा नहीं खाया, बट आप धोखा खाने से डरते हैं। क्यों? वो इस लाइफ टाइम का नहीं है। यू आर कैरिंग इट फ्रॉम योर पास्ट लाइफ्स, जहाँ पर आपके साथ वो ऑलरेडी हो चुका है और आपका सोल वो इम्प्रिंट कैरी कर रहा है। अब इस लाइफ टाइम में जिस भी इंसान के साथ आपका ये सब कुछ हुआ, उनके साथ आपका कार्मिक डेब्ट क्लियर करना है, तो उस इंसान के साथ आपका मिलना होगा। इसको जब हम एस्ट्रोलॉजी से देखना चाहते हैं, वहाँ पे भी दिखता है। आप कभी नोट करके देखना, अगर आपको थोड़ा सा भी हॉरोस्कोप समझ में आता है तो आप नोट करके देखना। आपके हॉरोस्कोप में एक कॉन्सेप्ट है दारा कारक। दारा कारक इज़ दैट प्लैनेट जो सबसे लोएस्ट डिग्री पे होता है। और आपका अगर कोई पार्टनर है, आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, या कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप चल रहा है, आप उनके साथ अटैच्ड हैं, तो उनके हॉरोस्कोप में देखना। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपका दारा कारक मून है, सबसे लोएस्ट डिग्री पे है। आपका जो पार्टनर होगा, उनके हॉरोस्कोप में आपको मून मून का बहुत ज़्यादा कंट्रोल दिखेगा। आपको दिखेगा या तो उनकी राशि मून है, या तो उनका आत्मा कारक मून है। आत्मा कारक हाईएस्ट डिग्री, दारा कारक लोएस्ट डिग्री। तो कहीं ना कहीं पे जो आपकी कमज़ोरी है ना, वो उनके वहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी इंसान आपकी लाइफ में आपका पार्टनर बन के आ रहा है या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ रहा है, दैट पर्सन इज कमिंग इन टू योर लाइफ टू टीच यू द पर्टिकुलर लेसन। तो जो उनके पास है और आपके पास कमी है, वो आपको वहीं पे ट्रिगर करेंगे। उनका इमोशंस स्ट्रॉन्ग होगा, आपका इमोशन लो होगा, आपका इमोशंस बैलेंस में नहीं होगा, और वो आपको बार बार ट्रिगर करेंगे ताकि आप अपने इमोशन को बैलेंस करना सीख जाए। सो जो लाइफ पार्टनर, अगर आपकी शादी हो गई है, तो कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि
आपके दारा कारक से पता लगता है कि आपका जो पार्टनर है उसकी क्वालिटी क्या होगी, ऐसा क्यों है? सो दैट आप इस बात को समझें, इसका कॉन्सेप्ट ही इतना डीप है। आप इससे मत समझिए अच्छा इसके पास मेरा दारा कारक उसके आत्मा कारक से मिल गया, राशि से मिल गया, दैट मीन्स हम तो सोलमेट हैं। नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। सोलमेट कॉन्सेप्ट इज़ अ मिथ जो हम इल्यूज़न पाल रहे हैं, जो हम रोमांटिक रिलेशनशिप को एक इमेज बना के चल रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट एक मिथ है। सोलमेट आपकी लाइफ में आते इसलिए हैं सो दैट दैट सोल कैन टीच यू द लेसन्स ऑफ योर लाइफ, जो आपके सोल को एलिवेट होने में एंड टूवर्ड्स योर लिबरेशन जर्नी, टूवर्ड्स योर लिबरेशन जाने में आपको हेल्प करे। क्योंकि जब तक आप इन ट्रिगर पॉइंट्स को हील नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी लाइफ के लेसन्स को नहीं लेंगे, तो मोक्ष कहीं से नहीं आने वाला है। मोक्ष नहीं आता है। जिस वक्त तक आप उस अटैचमेंट में रहेंगे, जिस वक्त तक आप ट्रिगर होते रहेंगे, आपके इमोशंस ट्रिगर होंगे तरह तरह से, तब तक आपको लिबरेशन नहीं मिल सकता। जब तक आपको ये समझ में नहीं आ जाएगा कि हर एक सोल यहाँ पर सीखने के लिए आया हुआ है, हर एक सोल यहाँ पर वी ऑल आर सेम। ये जो हम सुनते आए हैं ना, वी ऑल आर सेम, हम सब एक ही तो हैं। यहाँ पर हम सिर्फ एक क्लासरूम में उन चीज़ों को सीख रहे हैं जिनको सीखने के बाद हम उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँच जाएंगे कि हम सब एक है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये हट जाएगा। और ये इतना इजी नहीं है। बोलने में सुनने में बहुत इजी लगता है, बट ये इतना इजी नहीं है, बिकॉज हर एक पॉइंट पे आपको कोई ना कोई ट्रिगर आता ही आता है। सो जो क्वेश्चन आया था कि क्या शादी करना ज़रूरी है, इन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट शादी आपकी लाइफ में होगी ही अगर आपका किसी के साथ कोई कर्म बंधन है। अगर आपका वो कार्मिक बंधन आपने क्लियर कर लिया, आपने वो लेसन सीख लिया, तो शादी ज़रूरी नहीं है। अगर आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे ज्ञानी महात्मा हम लोग के आसपास हैं जिन्होंने शादी नहीं की है। क्यों? सोचिए, क्यों शादी नहीं की उन्होंने? और अगर किसी ने की भी है तो वो किसी अटैचमेंट में नहीं है, नीदर फिजिकल नॉर इमोशनल। क्यों? ज़रा सोच के देखिएगा कि क्यों है ऐसा। क्योंकि वो उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे उनको पता है कि हम सब एक हैं, और ये इस दुनिया में हम जो भी कर रहे हैं ये सिर्फ एक नाटक चल रहा है, जहाँ पे इस नाटक के थ्रू, इस प्ले के थ्रू हमें अपने उन सभी पॉइंट्स को समझना है जो इस सोल के एलिवेशन के लिए ज़रूरी है। सो क्या सोलमेट नहीं मिलता? आपको सिर्फ सोलमेट का कॉन्सेप्ट पता है। मैंने अपनी लाइफ में सोलमेट के अलावा और भी कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अ सोलमेट कॉन्सेप्ट। एक सोलमेट वो होता है जो बड़े प्यार से या शायद बहुत रूड तरीके से आपको आपके ट्रिगर पॉइंट्स पे हाथ लगाएगा, और आप उन ट्रिगर पॉइंट्स को अगर समझ गए, हील कर लिया, तो आपकी जर्नी स्मूथ होगी। जितना जल्दी आप अपने कार्मिक लूप से निकलेंगे, जितना जल्दी आप अपना हीलिंग करेंगे, जितना जल्दी आप उन कार्मिक डेप्थ्स को ओवरकम करेंगे, उतना जल्दी आप एलिवेट होंगे। और आप देखिएगा जब आप अपने कार्मिक बंधन को या कार्मिक डेप्थ्स को ओवरकम करते हैं, मीन्स उनको क्लियर करते हैं, तो आपका ग्रोथ जल्दी होता है। और अगर आपने कार्मिक बंधन को, जो भी डेप्थ्स हैं, उनको क्लियर नहीं किया, तो आपको ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं। क्या सोलमेट कभी मिलता है जो हम सोचते हैं कि कोई हमारी लाइफ में आए, जो हमारी हर बात को, हमारी इच्छाओं को पूर्ति करे? आपकी इच्छा पूर्ति के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए जो आप चाहते हैं ना कि आपके साथ कोई हो, बात करे, समझे, एक बहुत प्यारा सा रिलेशनशिप हो, उसके लिए आपका हील्ड होना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में जैसे हम खुद हैं वैसे ही इंसान हम अपनी लाइफ में पुल कर लेते हैं। अगर आप एक वुंडेड पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि मुझे अपनी लाइफ में ये नहीं मिल रहा है तो मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे ये दे, गारंटीड है आपकी लाइफ में हर वो इंसान वैसा ही आएगा जो आप नहीं चाहते। अगर आपको इमोशनल सपोर्ट के लिए अपने साथ कोई चाहिए जो आपसे प्यार करे, बात समझे, बट आपका पर्सपेक्टिव वुंडेड है, आप ये सोचकर ये चाह रहे हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, मुझे अपनी लाइफ में ये नहीं मिल रहा है तो मुझे कोई ऐसा चाहिए, तो अपनी लाइफ में आप कभी नहीं वो पा सकते, नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि जो आपका ऑरा रिफ्लेक्शन दे रहा है वही यूनिवर्स आपके लाइफ में भेज देंगे। द मोमेंट यू हील योर सेल्फ, द मोमेंट यू नो दैट मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, आई एम हैप्पी, विदाउट फीलिंग ये हैप्पीनेस वाला मोमेंट नहीं आता है।
जब आप अपनी लाइफ को अकेले ही एंजॉय करने लग जाते हैं, यू आर जस्ट फुलफिल्ड। और ये सिर्फ हीलिंग से ही पॉसिबल है। जब आप हील करते हैं, जब आप स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव को समझते हैं, जब आप समझते हैं कि कोई भी इंसान आपकी लाइफ में पेन दे रहा है या जिसने आपके साथ गलत किया, दैट हैज़ अ रीज़न और वो हो चुका है। जस्ट लेट इट गो नाउ, हो गया, आपने लेसन ले लिया। जिस वक्त आप वहाँ से निकलना शुरू करोगे, खुद को हील करोगे और आप अंदर से ही खुश हो, माफ़ करना सीख गए आप, और अब आपका पर्सपेक्टिव वुंडेड नहीं है, हैप्पीनेस है। एंड नाउ विद दैट हैप्पीनेस पर्सपेक्टिव, यू आर आस्किंग फॉर समवन इन टू योर लाइफ सो दैट यू कैन शेयर दैट हैप्पीनेस विद दैट पर्सन। अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ सकता है, बट उसके लिए आपका चेंज होना ज़रूरी है। इट्स नॉट द अदर पर्सन, इट्स यू, इट्स ऑलवेज यू। जब आप खुद में चेंजेस करेंगे तो ही आप किसी और को अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपको साथ देने आएगा। डोंट एक्सपेक्ट एनी वन टू कंप्लीट यू, इट्स अ मिथ, इट्स अ मिथ। ऐसा नहीं होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्पिरिट अपने आप को एलिवेट करने आया है, अपनी लेसन्स लेने आए हैं, एंड वी ऑल आर हेल्पिंग ईच अदर टू लर्न दोज लेसन्स। सो जब तक आप वो बैगेज कैरी करेंगे ना और आप अपने आप को ईजी नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू फ्लाई। आप नहीं फ्लाई कर पाओगे, आप नहीं उड़ पाओगे। सो इफ़ यू आर आस्किंग मी कि क्या मेरे लाइफ में कोई सोलमेट आ सकता है या कभी मुझे वो मिलेगा, वो वाला सोलमेट जो आप चाहते हो बिल्कुल मिलेगा, बट उसके लिए आप खुद को चेंज करो। आप जब खुद को चेंज करोगे, सी इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो ना, रिलेशनशिप बहुत सारा कुछ मांगता है। देयर आर सेवरल कॉन्ट्रैक्ट्स इन अ रिलेशनशिप। लेकिन जब आपका सोल एलिवेट हो चुका होता है, व्हेन यू नो, यू आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू ऑल वांट फ्रॉम अ रिलेशनशिप, जब आपको ना वो डाउट्स नहीं रहते, जब आप किसी को पॉजेस करना वो आपका माइंडसेट नहीं है, किसी को जकड़े रखना आपका माइंडसेट नहीं है। व्हेन यू आर फ्री, आप खुद को फ्री कर चुके हो और आपको पता है जैसी मैं हूँ वैसा ही मुझे कोई चाहिए, तो जैसा आपको चाहिए उसके लिए खुद को वैसा बनाना पड़ेगा। इट्स A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, एंड देन A इज इक्वल्स टू C। सिंपल है। ये बात समझना बहुत मुश्किल है, मुझे पता, बिकॉज मैं अपने क्लाइंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं, वो घूम फिर के उसी जगह पे आ जाते हैं। तो क्या कोई नहीं मिलेगा? मिलेगा, बट जो आपको चाहिए उसकी क्लैरिटी तो रखो कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और जो आपको समझ में आ गया कि मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए और ऐसा चाहिए, खुद को वैसा बना दो। और जब खुद को वैसा बना दोगे तो आपको सामने आपका साथ देने वाला वैसा ही मिलेगा, बिकॉज योर फ्रिक्वेंसी इज गोइंग अपवर्ड, और जाके वो यूनिवर्स को वो सिग्नल दे रहा है कि इसकी फ्रिक्वेंसी ऐसी है। नाउ इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट दैट पार्टनर, तो आपके फ्रिक्वेंसी वाला ही आपकी लाइफ में आएगा। बट ये इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि उसको अपनी लाइफ में पुल करने से पहले आपको अपने कार्मिक डेब्ट्स ओवरकम करने होंगे, क्लियर करने होंगे। सो देयर आर मैनी जिनकी लाइफ में मैंने देखा है पार्टनर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उनकी फैमिली वाले ऐसे बोलते हैं कि कितने लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रही है या हो रहा है। सो आई अंडरस्टैंड कि सभ्यता की नज़र से दुनिया देख रही है इसलिए बोलते हैं, बट ऑन अदर हैंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वी आर नॉट अलाउड टू जज एनी वन। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये जो फ्री विल का कॉन्सेप्ट है, चॉइस का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत रेयर होता है, हमेशा नहीं मिलता है। सो हमारे लाइफ में वही आ रहे हैं जो भगवान ने सोचा है, और अगर उनके साथ आपकी शादी नहीं हो रही है, दैट मीन्स आप बच गए। क्योंकि अगर हम इस 3D वर्ल्ड में अगर मैं देखती हूँ और शादी उससे हो गई जिसके साथ आपका कार्मिक डेप्ट है, ऑल्दो द कार्मिक डेप्ट इज़ नॉट वेरी डीप, उससे भी ज़्यादा डीप कार्मिक डेप्ट वाले आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और आपने उस छोटे कार्मिक डेप्ट की क्लियरिटी के लिए आपने जल्दी से शादी कर ली, अब आप फंसेंगे। दैट्स वाई आई सेड कि ये टॉपिक डिबेटेबल है, क्योंकि कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं क्या इस कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दे रही हूँ कि मल्टीपल रिलेशनशिप। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल है तो मल्टीपल लोग आने के बाद भी आप सिर्फ अपना कार्मिक डेप्ट क्लियर करोगे और निकल जाओगे। यू आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड क्रिएट अनदर कार्मिक लूप विद देम। नहीं, उसके लिए आपका अवेयरनेस होना, आपका कॉन्शियस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और
आज की डेट में मैं ये कह सकती हूँ, अगर आप कॉन्शियस हैं ना और आपकी लाइफ में कोई आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा इट्स अ पैटर्न। आपको समझ में आ जाएगा दिस पर्सन इज़ हियर टू गिव मी सम लेसन, टू क्लियर सम कार्मिक डेब्ट। तो उनको क्लियर कीजिए एंड लेट दैट पर्सन गो। जितना आप अपना उधार चुका दोगे ना, आप लाइट वेट हो जाओगे एंड देन यू विल बी रेडी टू फ्लाई। तब आप उसके आने के लिए रास्ता बना पाओगे जो आपके लाइफ में एक्चुअली आना चाहिए, जैसा आप चाहते हो। सो अगर अब आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ आपको समझ में नहीं आया है एंड यू हैव मोर क्वेश्चंस अबाउट इट, आई वुड लव टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस, माई नॉलेज विद यू गाइस। आप यहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट to answer all your queries.